नमस्कार दोस्तों। मैं किस्सा बाज वाला इस बार लेकर आया हूँ भगवान और भक्त के कई रोचक और दिलचस्प किस्से। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सत्यवान और सावित्री। सावित्री के पिता का नाम अश्वपति था तथा वह मद्र देश के राजा थे। समय बीतने पर सावित्री जब युवती हुई तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने धूमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वर्ण कर लिया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास जाकर बोले, आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। सावित्री बोली, पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण एक बार ही करती हैं, अतः अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ता को देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। वन में रहते हुए सावित्री अत्यंत कष्ट पाकर भी सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती है। आखिर वह दिन आ ही गया जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में गई। उसे नारद जी की बात याद थी। मन में भीषण कष्ट रहने पर भी उसने इसे पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बहलाने के लिए वह झूठ मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रहती। सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्र कर चुका और तुम फूलों को एकत्र कर चुकी, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का कोई प्रबंध नहीं हुआ, अतः तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो। सावित्री बोली, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर न जाएं, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वह पीड़ा से व्याकुल होकर पत्नी के पास आकर बोला, सावित्री, मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रख कर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तो सावित्री ने धर्मराज को आते हुए देखा, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे वह भी चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो, उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, पर तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, अतः तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हैं वहीं मुझे भी ले चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यमराज ने कहा, पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो। सावित्री बोली, हे धर्मज्ञ, जिनका राज्य चला गया हो तथा जिनकी आंखों की ज्योति चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, तुम्हारी यह सब अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें थकावट भी होगी, अतः अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर परिश्रम कैसा और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से होता है। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं, इसलिए देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं है। यमराज बोले, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिणी हूँ।
मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ तथा अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, अतः तुम इसके पीछे नहीं चल सकती। चूंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। हे भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, अतः मैं इसे स्वयं ले जा रहा हूँ। हे भद्रे, तुम्हारे द्वारा कही हुई सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कह रहा हूँ। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव, ज्ञानी व्यक्ति को सर्वदा धर्मोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। हे देव, प्राणी जहाँ कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र एवं भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार की उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया अथवा नहीं। प्राणी इस संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, पर पुण्यवान सत्पुरुष सदा निर्भय होकर जीते हैं। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से मैं विशेष संतुष्ट हूँ, अतः तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त अन्य वर मांग लो। सावित्री ने कहा, हे देव, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। यमराज बोले, हे भद्रे, अब तुम श्रेष्ठ अभीष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी यह याचना भी सफल होगी। सावित्री ने कहा, हे देव, लोग मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके समीप जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप सभी प्राणियों के क्षण, कला आदि से समय की गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल के नाम से पुकारते हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, अपनी शरण में आई हुई इस दुखिया की रक्षा कीजिए। इस राजपुत्र के माता पिता भी दुखी हैं। यमराज बोले, धर्मज्ञ, तुम्हारी स्तुति तथा भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक जाएगा। सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। इतना कहकर यमराज सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहां से अदृश्य हो गए। धन्यवाद।